कृषि कानून के विरोध में दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे धरने को लेकर राजनीति तेज हो गई है। रात भर गहमागहमी का दौर जारी रहा। उधर शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में नरेश टिकैत ने महापंचायत का आयोजन किया। प्रशासन और भारतीय किसान यूनियन के बीच संभावित टकराव टल गया है। प्रशासन ने किसान पंचायत की इजाजत दे दी है, वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यातायात सुचारू रहे इसके लिए रूट में फेरबदल भी किया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के साथ धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत से भेंट करने के बाद बड़े नेताओं का किसान महापंचायत में शामिल होने का सिलसिला भी शुरू हुआ। पूर्व सांसद और राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ ही आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह भी नरेश टिकैत की महापंचायत का रुख करते दिखाई दिए। आपको बता दें, संजय सिंह को आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनाया हुआ है और किसान महापंचायत के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने कड़े बंदोबस्त यहां पर किए हुए हैं। मुख्य मार्गों पर कड़ी निगरानी की जा रही है। इस महापंचायत पर एक बार फिर सभी की निगाहें टिकी। जब तक कार्रवाई नहीं होगी, अगर पुलिस प्रशासन यहाँ पाएगा उसका इल्जाम वो पूछ लेगा। गांव के लोगों से अपील है, घबराने की जरूरत नहीं है। ना के साथ में धोखा हो जाएंगे, किसान के साथ में धोखा हो जाएंगे, किसान के साथ में धोखा हो जाएंगे। कानून वापसी हो गए। जिस कौज के लिए आए हैं यहाँ से आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी होगा, आंदोलन जारी रहेगा। आज साल भर हो गया है, एक पर्ची घर में नहीं आ रही है। हमारे पास पैसा होता जब दूसरों की सरकार थी, सपा और मायावती की सरकार थी, जब 180 आदमी आत्महत्या करते थे किसान। आज 380 किसान मोदी की सरकार में कर्ज में डूबकर आत्महत्या कर रहे हैं। ये क्या कारण है? किसानों ने मोदी और योगी को राज पे बैठाया था और आज किसानों पर लाठी बज रही है। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर में आज बड़ी किसान महापंचायत बुलाई गई है और ऐसे में यहाँ पर एक अलग माहौल बनता दिखाई दिया। पिछले 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है दिल्ली की सीमाओं पर जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा था, उसके बाद एक बड़ा फेरबदल या यूं कहा जाए कि तस्वीर बदलती यहाँ पर नजर आई है किसान आंदोलन की, क्योंकि मुजफ्फरनगर में महापंचायत का आयोजन किया गया। जयंत चौधरी को लेकर बात की जाए तो इशारों में उन्होंने कई सारे सुझाव भी दिए हैं। किसान विरोधियों को समाज पेशे से बहिष्कार को लेकर उन्होंने बात की है। जो किसान के साथ नहीं वो देश का गद्दार है। किसान विरोधियों का हुक्का पानी बंद होगा, इस तरह की बात जयंत चौधरी कहते नजर आ रहे हैं। जयंत चौधरी ने गंगा जल लेकर कसम भी दिलाई है। महापंचायत में इस तरह की खबर भी निकल के सामने आई है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं आरसी भट्ट जी लखनऊ से, जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट एडिटर हैं। भट्ट साहब, एक तरफ 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं, आंदोलन चल रहा है, लेकिन जिस तरह से 26 जनवरी के बाद तस्वीर बदलती नजर आई और इस तस्वीर का एक और जो पहलू देखने को मिल रहा है वो आज मुजफ्फरनगर में नजर आया है। किसानों ने महापंचायत बुलाई है। क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आया, क्या तस्वीरें देखने को मिली? ने आज महापंचायत बुलाई है मुजफ्फरनगर के जीएफसी ग्राउंड में। और जिस तरह से गाजीपुर बॉर्डर पे राकेश टिकैत का लगातार धरना चल रहा था, किसान कानून का विरोध कर रहे थे और उसको रोकने की मांग कर रहे थे, लेकिन अचानक जब जिस तरह से धरना चल रहा था उसमें वो प्रदर्शन 26 जनवरी को हिंसक हो जाता है और राष्ट्र ध्वज का कहीं न कहीं अपमान होता है, तो देश के संविधान में निश्चित रूप से प्रावधान है कि कानून अपना काम करता है और सरकारी एजेंसियों ने जब अपना दबाव बढ़ाया तो निश्चित रूप से तमाम ऐसे लोग जिन्होंने देशद्रोह का जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज है वो बिलबिला गए। और जिस तरह से कहीं न कहीं किसान यूनियन को आगे आकर ये कहना पड़ा कि वो किसान नहीं थे और किसान आंदोलन में शामिल नहीं थे, अराजक तत्व थे। लेकिन जैसे ही आंदोलन आगे बढ़ाने की बात किए, पुलिस प्रशासन का भी दबाव बढ़ता चला गया गाजीपुर बॉर्डर पे। लेकिन अचानक जिस तरह से राकेश टिकैत ने एकदम से भावुक अपील की और जिस तरह से वो मीडिया के सामने रोने लगे, किसानों से अपील की वो लौट आए और इस कानून को समाप्त करने तक वो साथ रहे,
और कहीं न कहीं वो पूरा विरोध करें इसका, तो उसको लेकर जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरा उबाल आ गया, क्योंकि जिस तरह से भारतीय किसान यूनियन का संगठन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक किसानों का एक बड़ा जनाधार रखने वाला संगठन है जी। उसको लेकर जो है खाप पंचायतों के अध्यक्ष और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने तुरंत सभी खाप पंचायतों की एक बैठक बुलाई और मुजफ्फरनगर में जिस तरह से जीआईसी मैदान में आज देखने को मिला है, बहुत बड़ी संख्या में किसान वहां मौजूद रहे और उन्होंने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर टारगेट किया है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, और सबसे बड़ी बात यह है कि चौधरी चरण सिंह को उन्होंने कलयुग का अवतार बताया। उस खासतौर पर उस खाप पंचायत में लोकदल जो कहीं न कहीं पूरी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मृतप्राय थी, लेकिन अब वो कहीं न कहीं अपनी सांसें लेते हुए दिखाई पड़ने लगी है इस आंदोलन की वजह से, और वो नरेश टिकैत के छाया तले वहां मौजूद थे। जो चौधरी अजीत सिंह के लड़के हैं जैन चौधरी, वो स्वयं मौजूद थे, और उसके साथ साथ अन्य पार्टियां जो है जिस तरह से लगातार किसानों का समर्थन कर रही हैं, भारतीय किसान यूनियन का समर्थन कर रही है। बात अगर हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की करें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की करें, उसके साथ साथ आप पार्टी के संजय सिंह खुद जीआईसी मैदान में वहां मौजूद थे। तो इस तरह से कहीं न कहीं पूरी तरह से विपक्ष का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। कांग्रेस भी इसमें कूद पड़ी है और कांग्रेस भी कहीं न कहीं पूरी तरह से समर्थन देते हुए दिखाई पड़ रही है। और जिस तरह से वहां नरेश टिकैत ने भावुक अपील की और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किया कि इस तरह से सरकार अगर दबाव का काम करेगी कि सरकार तो निश्चित रूप से जो है इसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं आएंगे। तो जाहिर सी बात है किसान आंदोलन रुकने वाला नहीं, ये चलेगा। इसकी अगुवाई तमाम किसान नेता कर रहे हैं लगातार। बहुत सारे किसान नेताओं ने इसे जो 26 जनवरी को हुआ राष्ट्रध्वज का अपमान, उसके साथ साथ हिंसक भीड़ का प्रदर्शन, तोड़फोड़, उसका उन्होंने विरोध किया है। और निश्चित रूप से ये किसान यूनियन को कहना पड़ा कि वो ऐसे लोग जो है वो अराजक तत्व है जो भीड़ में घुस आए थे, लेकिन कहीं न कहीं कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन आज जिस तरह से मुजफ्फरनगर में पंचायत हुई है उससे कहीं न कहीं इनको थोड़ा सा ऑक्सीजन मिलता हुआ दिख रहा है और लगातार तमाम ऐसे संगठन के जो किसान हैं वो लगातार वो समर्थन देते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल भट्ट साहब, और शुरुआत से लेकर अब तक की बात की जाए तो इस किसान आंदोलन और कृषि कानून के विरोध से जुड़ी जो तस्वीरों को लेकर बात की जाए तो 3 तस्वीरें अभी तक निकलकर सामने आती रही हैं। एक बार तरफ जब शुरुआती दौर की बात की जाए तो किसान शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करते रहे, आंदोलन करते रहे और कई दौर की बातचीत भी हो चुकी, लेकिन जो बेनतीजा निकलकर सामने आई। और उसके बाद जो दूसरी तस्वीर को लेकर बात की जाए, 26 जनवरी को एक हिंसात्मक तस्वीर निकलकर सामने आई जिसने पूरे देश में सोचने पर मजबूर कर दिया। और तीसरी तस्वीर आज जो निकलकर सामने आ रही है भट्ट जी, वो यह है कि मुजफ्फरनगर में महापंचायत बुलाई जाती है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर, इन तमाम बातों को लेकर अगर देखा जाए तो क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? एक तरफ कृषि कानून का विरोध है, दूसरी तरफ किसान अपनी बात लगातार रखते दिखाई दे रहे हैं आंदोलन के जरिए, महापंचायतों के जरिए। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से टिकैत ने यू टर्न लिया है, राकेश टिकैत ने, और उसके बाद खाप पंचायतों के अध्यक्ष जो है वो नरेश टिकैत, उन्होंने बैठक बुलाई और करीबन जो है जीआईसी ग्राउंड में पूरे किसानों को संबोधित किया और तमाम राजनीतिक दलों को का समर्थन भी उनको मिलता नजर आ रहा है। तो उसको लेकर कहीं न कहीं सरकार ने अपने कदम जो है पीछे खींच लिया है, क्योंकि यह एक बड़ा मुद्दा बनता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा जनाधार हो गया है। जाट वर्ग जो है वो राष्ट्रीय लोकदल को छोड़कर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के झोली में है। लेकिन अगर किसानों की जहां तक बात आती है, किसानों की सुविधाओं की बात आती है, कानून की बात आती है, तो निश्चित रूप से ये फिर पासा पलट भी सकता है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो आला रणनीतिकार हैं उन्होंने निश्चित रूप से इस नुकसान को समझा और अपने पैर वापस खींचने के जो है निर्देश दिए गए। और निश्चित रूप से योगी सरकार भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाने जा रही है जिससे किसान नेताओं को या किसानों को कोई तकलीफ हो या दिक्कत हो। और निश्चित रूप से तो धरना प्रदर्शन की इजाजत है वो भी लगभग से दे दी गई है और कहीं न कहीं जो सुविधाएं हैं वो भी निश्चित रूप से बहाल कर दी गई हैं। और जिस तरह से सुविधाओं को लेकर दिल्ली सरकार, उनके पास पानी के टैंकर और अन्य सुविधा को लेकर मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचे थे, तो जाहिर सी बात है इस खतरे को कहीं न कहीं सरकार ने भांप लिया था। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी अगर ये आंदोलन कहीं न कहीं बड़ा रूप लेता
और जिस तरह से आप खाप पंचायतों ने अपनी ताकत दिखाई है, जिस तरह से नरेश टिकैत जो उसके अध्यक्ष हैं उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है, तो निश्चित रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा नुकसान होता भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में काफी सीटें जीतकर वहां से आई थी। 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी कोई खतरा नहीं उठाना चाहती है, कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है, खासतौर पर किसानों के मुद्दे को लेकर कि उत्तर प्रदेश में किसानों का कोई बड़ा आंदोलन खड़ा। बिल्कुल, ताज़ा अपडेट्स को लेकर भटजी बात की जाए तो ये बात निकलकर सामने आ रही कि महापंचायत के बाद 31 जनवरी को एक बार फिर महापंचायत की जाएगी, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक नेताओं को दूर रखने की बात शुरुआत में कही जा रही थी, धीरे धीरे सियासत का रंग भी इस आंदोलन पर चढ़ता दिखाई दिया और आज भी कई दिग्गज नेता महापंचायत में शिरकत करते दिखाई दिए और समर्थन करते दिखाई दिए। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आगामी दिनों में किसान आंदोलन का रुख क्या कुछ होगा। जुड़ने के लिए तमाम